एक गांव में किशोर अपने परिवार के साथ रहता था। किशोर के परिवार में उसकी एक बेटी थी। किशोर उसे बहुत प्यार करता था, पर किशोर एक मजदूर था जो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता। अजी, आज आप जल्दी लौट आना, क्योंकि पिंकी कह रही थी उसे आज बाजार जाना है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ये कहकर किशोर काम पर चला गया। वही उस गांव में सभी लोग किसान थे, जिस वजह से अक्सर कर किशोर की हंसी उड़ाई जाती थी। अरे किशोर, फिर से चल दिए मजदूरी पर? हाँ हाँ भैया, काम पर ही जा रहा हूँ। वैसे मेरे खेतों में कुछ काम है, अगर काम खत्म हो जाए तो मेरे खेतों में काम कर लेना। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, कल तक तो मैं वो सारा काम खत्म कर लूंगा, फिर आपके खेत में कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा। यह सुनकर किशोर वहाँ से चला गया, पर किशोर कभी भी अपनी किस्मत को कोसता नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर भगवान ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ गर्मी तेज पड़ने लगी, जिस वजह से सभी किसान काफी परेशान हुए। अरे इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे तो खेती हो ही नहीं पाएगी। वही किशोर भी काफी परेशान था, क्योंकि गर्मी की वजह से वे लोग काफी परेशान थे। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बेटी, अभी करती हूँ। ये कहकर रोशनी हाथ का पंखा पिंकी के ऊपर करने लगी। तभी वहाँ पर किशोर आया और बोला, अरे क्या हो गया? क्या बताऊँ, गर्मी बहुत तेज है, इस वजह से पिंकी परेशान हो रही है। हाँ हाँ, गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, पर तुम चिंता मत करो, हम लोग कहीं ना कहीं कोई ठंडा स्थान ढूंढ लेंगे। अजी, आज कहाँ ठंडा, हर जगह गर्मी पड़ रही है। अगर आप एक पंखा ले आते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें तो पता ही है ना मेरे हालात, मजदूरी करके घर के खर्च चला पाता हूँ। अजी, यही तो बात है, इसीलिए तो मैं आपसे कुछ नहीं कहती ही, मैं तो बस पिंकी के लिए कह दिया था। ये सुनकर किशोर भी थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने परिवार की जरूरत का सामान भी नहीं ला पा रहा था। पता नहीं मैं अपने परिवार को कब खुश रख पाऊंगा। काश मेरे पास भी थोड़ी जमीन होती तो मैं फसल कर पाता। और एक दिन जब किशोर मजदूरी कर रहा था तो उसने वहाँ पर बात होते हुए सुनी। अरे कुछ दिनों में भारी बारिश दिखाई जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे फसलों को पानी भी अच्छा मिल जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा तो है, पर सुना जा रहा है इस बार बहुत तेज बारिश होगी। कहीं ऐसा ना हो ये बारिश हमारे लिए आफत बन जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हर बार हमें बस इसी तरह डरा दिया जाता है, बस कुछ नहीं होगा। वही जब यह सब किशोर ने सुना तो वह भी काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब गर्मी कम पड़ेगी। समय के साथ वैसा ही हुआ और गर्मी कम पड़ने लगी, जिससे अब सभी काफी खुश हुए। पर एक दिन जब किशोर उठा तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर उसकी पत्नी रोशनी ने कहा, अजी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ हाँ, मैंने सुना तो था इस बार काफी अच्छी बारिश होगी। ये तो बहुत अच्छा है, पर आज तो आप काम पर नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसे में कहाँ काम मिलने वाला है, आज मैं अपनी बेटी के साथ आराम से घर पर ही रहूंगा बस। इसके बाद वो आराम से बारिश में बैठ रहे, पर उस दिन पूरा दिन बारिश होती रही, जिस वजह से किशोर थोड़ा परेशान भी हुआ। अरे ये बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है। अजी, बंद हो जाएगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शायद कल बंद हो जाए। अगली सुबह जब वह लोग उठे तो बारिश और तेज हो रही थी और समय के साथ 5 दिन गुजर गए।
पर अभी तक बारिश बंद नहीं हुई, जिस वजह से गांव के किसान भी परेशान हो गए। अरे इस बार तो बारिश बहुत तेज हो रही है, सारे खेत पानी से भर चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी तो सारी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें नहीं पता था इस बार इतनी तेज बारिश होगी। सारे किसान काफी परेशान थे क्योंकि बारिश बंद नहीं हुई। वही किशोर भी काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने कहा, अरे अब हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बारिश तो बंद हो नहीं रही है और हमारा मकान कच्चा है। हाँ, आपने ठीक कहा। वैसे भी हमारी दीवार में दरार आ गई है, वो कभी भी गिर सकती है। इसके बाद वो लोग अपना घर छोड़कर एक पेड़ के नीचे चले गए। तभी अचानक उनका घर टूट गया। ये देखकर किशोर ने कहा, सही रहा जो हमने अपना मकान छोड़ दिया, वरना आज हम लोग सभी इसी में दब जाते। पर अब वह काफी परेशान थे क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था और अभी तक पानी बंद नहीं हुआ। इस पर रोशनी ने कहा, अजी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वही सब कुछ पानी में डूब चुका था। सारे किसान काफी ज्यादा परेशान थे, जो अब तक किशोर की हंसी उड़ा रहे थे और वो किशोर की तरह ही परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे, जिन्हें देखकर किशोर ने कहा, ये देखो, ये कल तक फसल कर रहे थे, पर आज इनकी हालत भी हमारी तरह हो गई है। हाँ, क्योंकि ये लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, इसलिए तो कहा जाता है कि हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इस बारिश की वजह से हम लोग भी काफी परेशान हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश बंद नहीं हुई, जिस पर किशोर ने कहा, ऐसा करता हूँ, गांव वालों से मदद मांगकर देखता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। इसके बाद किशोर मदद मांगने गया, पर उसकी किसी ने मदद नहीं की, जिस पर किशोर लौट आया। किशोर को देखकर रोशनी ने कहा, क्या हुआ, किसी ने मदद नहीं की क्या? नहीं, सभी ने मना कर दिया है। अजी तो अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है, अब हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह हम लोग बारिश में रह नहीं सकते। ऐसा करते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं। क्या जंगल की तरफ जाना सुरक्षित नहीं होगा? आप देख नहीं रहे कि कितनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर भी इतने जंगली जानवर होंगे। नहीं, अभी बरसात है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ जंगली जानवर ज्यादा मिलेंगे। हम लोग संभल कर रहेंगे। ये कहकर वो लोग जंगल की तरफ चले आए। जंगलों में आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा बांस का पेड़ दिखाई दिया और वो लोग उसी बांस के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। ये बांस का पेड़ तो बहुत बड़ा है। हाँ, हम लोग यहीं रुकते हैं, तब तक शायद हमें कोई ना कोई घर मिल ही जाएगा। तभी रोशनी ने कहा, अच्छा क्यों ना हम लोग इस बांस के पेड़ को घर बना ले। क्या? इसका घर? पर इसका घर किस प्रकार बनेगा? अजी, बांस बहुत ही मजबूत होता है। अगर आप इसका घर बना लेंगे तो हम लोगों को आराम से गुजारा हो जाएगा। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है। उसकी पत्नी की बात सुनकर किशोर ने कहा, तो ठीक है, फिर मैं बांस को तोड़ लेता हूँ। किशोर ने बांस तोड़ना शुरू किया। तभी अचानक उसमें से खून निकलने लगा। खून को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और किशोर ने कहा, अरे इस पेड़ से खून कैसे निकल रहा है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पेड़ से खून कैसे निकल सकता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोशनी काफी ज्यादा घबरा गई।
और उसे डर भी लग रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई। मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज को सुनकर किशोर काफी ज्यादा हैरान हुआ। वही पिंकी काफी ज्यादा डर गई और बोली, मम्मी, क्या इस पेड़ के अंदर भूत है? नहीं नहीं बेटी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी किशोर ने धीरे से कहा, कौन है आप? कौन आवाज दे रहा है? मैं बांस के पेड़ के अंदर हूँ, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। पर आप हैं कौन और इस पेड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? मैं एक साधु की आत्मा हूँ। क्या आत्मा? पर आत्मा से खून तो निकलता नहीं है। हाँ हाँ, ये तो मैंने इसीलिए किया जिससे तुम्हें पता लग सके कि मैं इस पेड़ के अंदर हूँ। पर आप इस पेड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अभी तक बारिश बंद नहीं हुई थी। हे भगवान, 15 दिन होने को आ गए हैं, अभी तक बारिश बंद नहीं हो रही है। इस तरह तो पूरा गांव ही डूब जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो मुकेश भैया। अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार तो सच में बाढ़ आ जाएगी। अरे, लगता है अब हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ रहे तो हम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ये कहकर लोग गांव छोड़कर जाने लगे। वही किशोर काफी हैरान था और उसने साधु से कहा, आप इस बांस के पेड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? और आपका शरीर कहाँ है? आपको हो क्या गया था? आपकी किस प्रकार मौत हुई? मेरी मौत की वजह गांव वाले हैं। क्या? गांव वाले? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? भला गांव वाले आपकी मौत की वजह का कारण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक बार मैं गांव में भोजन मांगने गया, पर किसी ने भी मुझे भोजन नहीं दिया। मेरी तबीयत उस समय काफी ज्यादा खराब थी और जब किसी ने भोजन नहीं दिया तो मैं वहां से अपने आश्रम आ गया और वहीं पर मर गया। जिसके बाद मेरी आत्मा इस बांस के पेड़ में रहने लगी। पर तभी मैंने गांव को श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में हमेशा बारिश होती रहेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे दुख दिया था। इसी वजह से। ये सुनकर किशोर को समझ में आया, इसलिए गांव में इस बार इतनी बारिश हो रही है। और किशोर ने कहा, साधु महाराज, मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, पर आप इस श्राप को हटा दीजिए, क्योंकि इससे सभी गांव वाले काफी परेशान हैं। मुझे पता है, मैं इस श्राप को तभी हटा सकता हूँ जब मेरे शरीर का अंतिम संस्कार होगा। क्या? अंतिम संस्कार? पर आपका शरीर कहाँ पर है? आप मुझे बताइए, मैं आपके शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा। ये सुनकर साधु महाराज ने उसे एक आश्रम के बारे में बताया, जिसे सुनकर किशोर ने कहा, ठीक है, मैं आपके शरीर का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। इस पर रोशनी ने कहा, अजी, तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे? हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहना, साधु महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। इस पर किशोर ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। अब रोशनी और उसकी बेटी पिंकी उसी बांस के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। इसके बाद वो जंगल की ओर अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर आने के बाद किशोर ने कहा, बस यूं गया और यूं आया। साधु ने यहीं कहीं आश्रम बताया था। आखिर वो आश्रम कहाँ है? मुझे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। वो और अंदर गया, पर उसे नहीं पता था आंधी की वजह से आश्रम टूट चुका था। वो इधर उधर आश्रम को ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी आश्रम दिखाई नहीं दिया।
जिस पर वो काफी परेशान हुआ। अरे यहाँ तो कोई भी आश्रम नहीं है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया तो ये बारिश कभी बंद नहीं होगी। किशोर परेशान हो रहा था क्योंकि जहाँ पर साधु ने बताया था वहाँ कोई आश्रम नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आश्रम कहाँ चला गया? साधु ने तो यही बताया था। किशोर फिर से इधर उधर देखने लगा और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिस पर किशोर ने कहा, अरे यहाँ तो काफी तेज हवा चल रही है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं हवा की वजह से आश्रम गिर गया हो? मुझे यही साधु का पार्थिव शरीर ढूंढना चाहिए। ये कहकर वो उन घनी झाड़ियों में साधु का शरीर ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे साधु का शरीर मिल गया, जिस पर किशोर ने कहा, अब मुझे इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, पर यहाँ तो काफी बारिश हो रही है। इनका अंतिम संस्कार होगा किस प्रकार? किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह वापस उसी बांस के पेड़ के पास आ गया। अपने शरीर को देखकर साधु की आत्मा ने कहा, अरे तुम मेरा शरीर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इसका अंतिम संस्कार कर देते। कैसे अंतिम संस्कार करूं? बारिश बहुत तेज हो रही है साधु महाराज। इस तरह आपके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। ये सुनकर साधु की आत्मा ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ कुछ दूर पर एक गुफा है। तुम उस गुफा में ले जाकर मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दो। ये सुनकर किशोर और उसकी पत्नी उसी गुफा में आ गए। गुफा में आने के बाद रोशनी ने कहा, हमें जल्दी से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए जी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ के हालात बन रहे थे। हे भगवान, हमें नहीं पता था इस बार हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारी तो जमीन सारी बर्बाद हो गई। हाँ, सही कह रहे हो। इस बार किसान तो बुरी तरह बर्बाद हुए हैं। इस बार तो हमारे सारे पैसे बेकार चले गए। ना ही हमें फसल मिल पाई, ना ही कुछ और। किसान काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि बाढ़ में सब कुछ तबाह कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ किशोर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। उसे जैसे तैसे लकड़ियां मिली और उसने साधु का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही धुआं आसमान में उड़ा, वैसे ही बारिश बंद हो गई। बारिश बंद देखकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। बारिश तो बंद हो गई है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही देर में मौसम बिल्कुल साफ हो गया। मौसम को साफ देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि धूप काफी अच्छी निकली हुई थी और धीरे धीरे करके सारा पानी गांव से बाहर चला गया, जिसे देखकर गांव वालों में खुशी का माहौल बन गया। वहीं दूसरी तरफ जब साधु का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार हुआ तो रोशनी ने देखा पानी बंद हो चुका है और उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो। चलो, हमें गांव जाकर देखना चाहिए। इसके बाद वो लोग गांव वापस आ गए, जहाँ पर सब कुछ पहले जैसा था, पर उनका घर टूट चुका था, जिस वजह से किशोर काफी दुखी था। ओ, हे भगवान, मेरा घर तो छूट गया है। अब मैं क्या करूं? वही किसान भी काफी दुखी थे, क्योंकि भले ही पानी बंद हो गया पर उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। इस बार किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिस वजह से वे काफी दुखी हो रहे थे। तब रोशनी ने कहा, अब हम लोग रहेंगे कहाँ पर? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। अरे किशोर भाई, कहाँ चले गए थे? लौट आए। हमने तो सोचा कि तुम तो यहाँ से भाग गए हो। नहीं नहीं,
हम लोग जंगल में गए थे तुम लोगों ने जो पाप किया उसे मिटाने के लिए। हम लोगों ने पाप किया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमें तो कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, तो तुम्हें कुछ नहीं पता? ये तो तुम्हें याद होगा ना कि कुछ समय पहले एक साधु यहाँ पर आए थे जिसे तुम लोगों ने खाना नहीं दिया। अरे ऐसे तो बहुत सारे साधु आते रहते हैं, किस किस को हम लोग खाना देते रहेंगे? अरे तुम किसान हो, तुमसे किसी साधु को खाना नहीं खिलाया जाता और उन्हीं साधु ने श्राप दिया था कि बारिश होती रहेगी। वो तो अच्छा हुआ वो साधु मुझे मिल गए थे। ये सुनकर वो काफी हैरान हुए। इस पर मुकेश ने कहा, क्या इसका मतलब उन्हीं साधु के शराब की वजह से ये सब हुआ था? हाँ, इसीलिए इतनी भारी बारिश हुई थी जिस वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। आज के बाद अगर गांव में कोई भी साधु आए तो उसे बिना खाना खिलाए मत जाने देना। ये सुनकर मुकेश काफी हैरान हुआ। तब रोशनी ने कहा, हमें चलना चाहिए, अब हमें अपना घर भी तो बनाना है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करता हूँ, बांस के पेड़ ले आता हूँ, अभी उसी से हम घर बना लेंगे, बाद में अच्छा घर बना लेंगे। ये कहकर किशोर फिर से बांस के पेड़ के पास आया और उस बांस के पेड़ को काटने लगा। तभी अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये क्या है? ये कहकर जब उसने उस चमकती हुई चीज को उठाकर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो एक हीरा था। हीरे को देखकर किशोर काफी खुश हुआ। अरे ये तो हीरा है। लगता है जरूर ये साधु महाराज ने ही दिया होगा। ये कहकर किशोर गांव आ गया और अब किशोर बहुत ज्यादा खुश था। जब उसने हीरा अपनी पत्नी रोशनी को दिखाया तो वो भी खुशी से पागल हो रही थी और बोली, अजी ये तो कीमती हीरा लग रहा है। हाँ हाँ जरूर, ये साधु महाराज की कृपा है, उन्होंने ही ये मुझे दिया है। अजी अब तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अमीर बना दिया। अब किशोर बहुत ज्यादा खुश था और वो लोग आराम से गांव में रहने लग गए थे। वो जो किसान उसकी हंसी उड़ाते थे, अब वो काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्हें इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।